बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ साइमा अली और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। व्यूवर्स, चूँकि गर्मियों का आगाज़ हो चुका है और इस मौसम में कुछ मीठा और कुछ ठंडा खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाहता है और दिल चाहता है कि ज़्यादा देर चूल्हे के आगे या ओवन के आगे हमें ना ही खड़ा होना पड़े। इस मकसद के लिए एक बहुत ही झटपट सी और बहुत ही कम अज़ात से बनने वाली एक स्वीट डिश, एक डिज़र्ट है जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको अगर खाएंगे तो आप फिरनी को, कुल्फ़े को और खीर को भूल जाएंगे और बहुत ही कम मेहनत से बनने वाला बहुत ही लजीज मीठा है। तो चलें व्यूअर्स, इसको हम इंजॉय करते हैं और इसको बनाना भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, मतलब खुश्क मेवाजात, और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग ये 2-3 जो हैं जिसमें बादाम है, काजू है, पिस्ता है, आप इन सब को लेना चाहते हो या ओनली किसी एक ड्राई फ्रूट को लेके उससे ये मीठा बनाना चाहते हो। तो इसकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। जो भी आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट हो आप उसको ग्राइंड कर लें और उसका एक पाउडर सा बना लें। और फिर हमने लेने हैं 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। ये मैंने मीडियम और वाइट वाला लिया था और इसके मैंने साइड्स कट कर लिए हैं। अब मैंने उन्हीं ड्राई फ्रूट्स को जिसको हमने पाउडर बना लिया था उसमें ही मैंने ऐड कर दिए हैं वो 3 ब्रेड स्लाइसेस, हाथ से ऐसे रफली तोड़ के। और फिर उसमें हमने शामिल कर देनी है 1 अदद फ्रेश क्रीम का पूरा बॉक्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 270 ml। मैंने ये डबल क्रीम ली थी। इसको हमने इसमें पूरा ऐड कर दिया और फिर अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क, जो कि स्वीटेंड है, मतलब ये ऑलरेडी मीठा है। और जो ये 3 पैक मैं इसका यूज़ कर रही हूँ कंडेंस मिल्क का, ये हमने पूरे का पूरा इसमें नहीं ऐड करना वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मैं इसमें 3/4 कंडेंस मिल्क का टीन डाल रही हूँ और उसके बाद हमने इन सब को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से। कुछ इस फॉर्म में ये एक पेस्ट की सूरत में आ गए। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको फिर हमने किसी भी प्लास्टिक के मोल्ड में या किसी भी ऐसे बर्तन में जिसको आप कवर करके फ्रीज़र में रख सकते हो, आप उसमें डाल के रख दें कवर करके। इसकी जो ये थिकनेस है वो इसमें ब्रेड की वजह से है, जो इन सब चीज़ों को यूनाइट कर देती है। इसको अच्छे तरीके से हमने उसमें से निकाल लिया और इसको हमने कंटेनर में डाल दिया। अब हमने इस कंटेनर को 2 से 3 बार इसको हमने टैप करना है ताकि इसके अंदर जो भी कोई एयर बबल्स हों तो वो ख़त्म हो जाएं और ये सब इक्वल हो जाए। और बस इस मौके पे हमने इसमें जस्ट गार्निश के लिए कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, आप चाहें तो इसमें पिस्ताशियो भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो बादाम भी और चाहें तो काजू भी, लेकिन ये आपकी चॉइस पे है कि आपको कौन सा ड्राई फ्रूट पसंद है। उसको रफली हमने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया और बस अब हमने इसको ऊपर से इसको लिड लगा देनी है, इसका ढक्कन बंद कर देना है। ये एयर टाइट होना चाहिए और आप इसको फ्रीज़र में रख दें ओवरनाइट, या फिर आप इसको कम से कम 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे तो ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका होगा। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा और उसके बाद इसको मैंने
थोड़ी देर के लिए, ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा। और उसके बाद फिर मैंने इसको इस तरीके से इसके 2 स्लाइसेस कट कर लिए। और उसके बाद मैंने इसको एक डिश में डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी जो लुक है वो बिल्कुल कुल्फ़े जैसी लग रही है, और इसका टेस्ट इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई नटी किस्म का है। उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और गर्मियाँ भी आपको फिर गर्मियाँ नहीं लगेंगी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। चले व्यूवर्स, मैं तो इसको ट्राई करने और इन्जॉय करने लगी हूँ। उम्मीद है आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।